Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 10, chapter number 11, human eye and a colorful world. Today topic is white color of clouds कि clouds का जो color है वो white क्यों होता है. So the reason is when light beams interact with particles suspended in air, some of the energy is scattered, which means the light beam change direction and usually color as well. The amount of the light scattered is a function of the size and the particles relative to the wavelength of a light falling on it. Cloud particles are larger enough to scatter any color of light that falls on them. The apparent scattering of the light, called the multiple scattering, cause whitish light because enough the light of all color is scattered to your eyes and those color combine to make white color. So यहाँ पर जो रीज़न है कि क्लाउड्स का कलर हमें वाइट क्यों दिखाई देता है, तो बिकॉज ऑफ सन से सनलाइट जो आ रही है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर, तो वहाँ पर ये लाइट स्कैटर हो रही है. ठीक है, उस कंडीशन के अंदर बिकॉज बहुत सारे कलर के अंदर ये स्कैटर्ड हो रहा है, तो हमने ये देखा है कि मल्टीपल कलर मिलकर वाइट लाइट का क्रिएशन करते हैं. सो द रिपीटेड स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉल्ड द मल्टीपल स्कैटरिंग कॉज वाइटिश लाइट. तो ये जो स्कैटरिंग हो रहा है लाइट का, वो आपस में मिलकर वाइट कलर हमें देते हैं और इसीलिए जो क्लाउड्स हैं वो हमें वाइट कलर के दिखाई देते हैं. Now the next is Tyndall effect. The scattering of a light by a particle in its path is called the Tyndall effect. तो what you understand by the Tyndall effect कि scattering of light by a particles in its path, जो लाइट की जो स्कैटरिंग हो रही है, तो इसके पाथ के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, है ना, उनके थ्रू यदि स्कैटरिंग होती है तो इसे हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो टिंडल इफेक्ट है उसकी हमारे पास डिटेल स्टडी है. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ colloidal solution, the path of light becomes visible due to the scattering of light by the colloid particle. This is known as a Tyndall effect. The earth atmosphere contains air molecules, water droplet, dust, smoke, etc. एयर के जो एटमॉस्फेयर है, हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, डस्ट भी है और स्मोक भी है. व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दीज पार्टिकल. जब सनलाइट हमारे पास में आती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट है, स्मोक है, इसी से जो लाइट है वो स्कैटर होती है और जो पाथ होता है वो विजिबल होता है. द कलर ऑफ द स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स. कितनी लाइट स्कैटर्ड होगी, इसका जो कलर है वो कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि स्कैटरिंग पार्टिकल्स का साइज क्या है. ठीक है, देन कलर्स ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स. कौन से कलर के अंदर स्कैटर्ड होगी लाइट, वो हमें स्कैटरिंग पार्टिकल्स से ही, उसके साइज पे ही वो डिपेंड होता है. वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट. अगर पार्टिकल्स फाइन हैं तो ब्लू कलर की जो लाइट होगी वो स्कैटर होगी, और लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. और यदि पार्टिकल्स लार्ज होंगे तो जो डिफरेंट कलर की लाइट है वो स्कैटर होगी. नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट इज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट. कि जो सूर्योदय है उससे पहले ही सूर्योदय क्यों हो जाता है, और सनसेट होने के बाद में, सूर्यास्त होने के बाद में हमें सनसेट क्यों दिखाई देता है, सूर्यास्त क्यों दिखाई देता है. तो ये जो डायग्राम है इसकी आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आया है. The sun is visible to us about 2 minutes before sunrise and about the 2 minutes after sunset due to the atmospheric refraction. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि atmospheric refraction की वजह से ही जो सन है वो हमें 2 मिनट्स पहले दिखाई देता है और सनसेट होने के बाद में 2 मिनट्स बाद हमें सनसेट दिखाई देता है. द अपीरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन दिस एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. Now the last and the important topic is color of the sky at sunrise and the sunset. सनराइज सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय के अंदर जो स्काई है इसका कलर डिफरेंट क्यों दिखाई देता है. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अर्थ जो है उसको शो किया गया है, और जो भी ऑब्जर्वर है यानी कि जो देख रहा है उसकी पोजीशन को हमने बीच में शो किया है, ऑब्जर्वर.
नाउ सन नियर हॉरिजन, यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले जो सन है वो नियर हॉरिजन है, ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे, सन अपीयर रेडिश। जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर्ड अवे हो जाती है और जो सन है वो हमें रेडिश कलर का दिखाई देता है। एटमॉस्फेयर को यहाँ पे शो किया गया है। नाउ देन टॉपिक हमें क्या कहता है उसकी हम स्टडी करते हैं। एट सनराइज एंड द सनसेट द सन इज नियर द हॉरिजॉन एंड द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स थ्रू द थिकर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। जब सनराइज और सनसेट होता है उस समय सन की जो पोजीशन होती है वो नियर हॉरिजॉन होती है and the sun travels through the thicker layers. Near the horizon most of the blue light and shorter wavelength are scattered away the particles of the air and the red light and the longer wavelength reaches our eyes. जब सन नियर हॉरिजन होता है द मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्टर होती है, ब्लू कलर जो है वो दिखाई दे रहा है, आर स्कैटर्ड अवे, ये स्कैटर्ड अवे हो जाता है एंड द पार्टिकल्स ऑफ द एयर एंड द रेड लाइट एंड लॉन्गर वेवलेंथ रीच अवर आइज। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो हमारी आइज तक पहुंचती है और जो रेड कलर होता है वो हमें दिखाई देता है। सो द सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आकाश है, जो स्काई है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि जो ब्लू कलर है ना वो अवे हो जाता है, स्कैटर्ड अवे हो जाता है, इसीलिए हमें रेड कलर के अंदर ही जो स्काई है वो दिखाई देता है। सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब पे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। यहाँ पे इनके डायग्राम सनराइज, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट का, और इसके अलावा जो कलर से रिलेटेड है उसका, ये जितने भी डायग्राम हैं आप इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा टिंडल इफेक्ट और जो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, जो 7 कलर के अंदर रिकॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट प्रोड्यूस द वाइट लाइट। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो वो और प्रिज्म के थ्रू किस तरीके से वाइट लाइट 7 कलर के अंदर स्प्लिट होती है उसकी तैयारी आपको अच्छे तरीके से करनी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको डिफरेंट पोजीशन वाला जो डायग्राम था वो मैंने बताया था। यहाँ पर हमें डिफरेंट एंगल्स की हमने स्टडी की थी, तो इनको भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।